उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग NIT रायपुर से इलेक्ट्रिकल में किया। फिर उसके बाद मैंने MBA किया IIM इंदौर से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने फिर से एक बार सोचा कि जब मैं कैट का एग्ज़ाम दे सकती हूँ तो एक बार UPSC भी देना चाहिए, ये भी ऑल इंडिया। फिर 2016 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था जिसमें मुझे 504 रैंक मिला, और मैंने 2019 में दूसरा अटैम्प्ट दिया जिसमें मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिला विद द रैंक ऑफ 198। मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था। 2019 में मैंने 70 रैंक हासिल किया। कंप्लीट द सिलेबस एंड टू कीप इट इन माइंड एंड टू प्रोड्यूस इट इन एग्ज़ाम। मैं 2 साल पूरा अपना फुल तैयारी के साथ दूंगी। मैंने कुछ टॉपर्स लोगों के वीडियोस देखे कि उन्होंने कैसे तैयारी की, और मैंने 2016 में तैयारी शुरू कर दी। गुस्सा को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो मुझे जनरली गुस्सा ज़्यादा आता था, तो मम्मी मुझे जो भी सिखाती थी। रेशियो बहुत कम है, पर मैं हमेशा मन में ये बिलीव रखी कि मैं तैयारी करूँगी, मेहनत करूँगी तो मेरा ज़रूर होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोमा श्रीवास्तव है और मैं CSE 2019 में 70 रैंक लाई हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग ब्रजराजनगर और तालचेर उड़ीसा से की, और फिर 11th-12th मैंने भिलाई से किया, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग NIT रायपुर से इलेक्ट्रिकल में किया। फिर उसके बाद मैं जॉब की 1 साल कोल इंडिया में। फिर उसके बाद मैंने MBA किया IIM इंदौर से। फिर 2016 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था जिसमें मुझे 504 रैंक मिला, और मैंने इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने 2017 में दूसरा अटैम्प्ट दिया जिसमें मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिला विद द रैंक ऑफ 198। फिर 2018 में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था। 2019 में मैंने 70 रैंक हासिल किया। मैंने बचपन से IAS के बारे में एक चीज़ सुनी थी कि ये इंडिया का बेस्ट जॉब है, पर मुझे जैसे जब मैं इंजीनियरिंग करने गई तब मुझे पता चला कि शायद ये जॉब शायद मेरे लिए नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और जो कि सच है। यहाँ पे सक्सेस रेशियो इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 0। इतने सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं और बस 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। IAS तो बस 180 लोग ही बन पाते हैं। तो मुझे लगा कि इतना कंपटीशन, क्या पता मैं स्टैंड कर सकूँगी कि नहीं। तो मन में बहुत आता था, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं था खुद पे कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। फिर मैंने इसलिए यही सोचते सोचते मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद 4th ईयर इंजीनियरिंग में मैंने कैट के लिए प्रिपरेशन तैयारी शुरू की, जो कि बिकॉज मैं इंजीनियर थी तो मैथ्स में काफ़ी हेल्प मिला, और कैट का ईजीली तैयारी कर ली। और फिर मैंने IIM इंदौर में एडमिशन लिया। फिर MBA करने के बाद मैंने MBA 2014 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने फिर से एक बार सोचा कि जब मैं कैट का एग्ज़ाम दे सकती हूँ तो एक बार UPSC भी देना चाहिए, ये भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, एक बार कोशिश करना चाहिए। मैंने थोड़ा इंटरनेट पे पता किया, थोड़े टॉपर स्टॉक देखे, और मुझे पता चला कि इस एग्ज़ाम में बहुत पढ़ना होता है, एंड द सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्टडीज़। इट्स ऑल अबाउट सोशल साइंसेस एंड जनरल नॉलेज का चीज़ है। तो मैंने सोचा कि एक बार कोशिश करके देखते हैं। 2 साल अपने आप को देते हैं, खूब पढ़ाई करूँगी, और आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। आई विल डू एवरीथिंग what it takes to complete the syllabus and to keep it in mind and to produce it in exam। मैं 2 साल पूरा अपना फुल तैयारी के साथ दूंगी। अगर मैं IAS बन जाती हूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरे हाथ में MBA की डिग्री होने की वजह से जॉब सिक्योरिटी तो रहेगा ही। तो वो एक जॉब का सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा हिम्मत देने का हेल्प किया, जिसकी वजह से मैं फिर आगे का सोच पाई। तो फिर मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2016 में दिया। 2016 के स्टार्टिंग तक मैंने जॉब किया था, और जॉब के समय बस हमेशा दिमाग में रहता था, MBA करने के बाद से मतलब नेक्स्ट 2-3 साल तक दिमाग में बस था कि करना है, कब शुरू करना है वो कभी डिसाइड नहीं किया था। फिर अचानक से मैं एक बार टॉपर स्टॉक देख रही थी, मुझे लगा कि मैं भी कर सकती हूँ। मैंने कुछ ब्लॉग्स पढ़े, मैंने कुछ टॉपर्स लोगों के वीडियोस देखे कि उन्होंने कैसे तैयारी की, और मैंने 2016 में तैयारी शुरू कर दी। फिर उसके बाद 2016 के ही प्री के लिए तैयारी किया था, और प्री में पहले अटेम्प्ट में हो गया। फिर मुझे लगा कि कैसे अब मेंस का तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि प्री और मेंस में नेचर ऑफ क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होते हैं। सब्जेक्ट्स ऑल्दो सेम हैं, बट नेचर ऑफ क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होते हैं।
तो फिर मैंने सारे सब्जेक्ट्स को मैं, क्योंकि एक अलग अलग करके ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ने का समय नहीं था, तो मैंने न्यूज़पेपर पे फोकस किया, मैंने करंट अफेयर्स पे फोकस किया, और स्टैटिक पार्ट तो जो हम प्रीलिम्स के समय तैयारी कर लेते हैं उसको रिवाइज करते रहे। मैंने करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से तैयारी की, और मैं कभी ऐसे पेपर वाइज सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ती थी। मैंने बहुत इंटीग्रेटेड वे में तैयारी की। मैं अपने इंजीनियरिंग के नॉलेज, MBA का नॉलेज, अपने आसपास के हो रही चीज़ों, इनफैक्ट अपने घर में हो रहे कन्वर्सेशन तक को यूज़ किया आंसर लिखने में। जैसे कि 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि गुस्सा को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मुझे जनरली गुस्सा ज़्यादा आता था, तो मम्मी मुझे जो भी सिखाती थी मैंने सब आंसर में लिख दिया, और मेरे उस पेपर में, एथिक्स के उस पेपर में 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे। इस तरह से मैंने कई चीज़ों को, मेरे को नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ था, तो मैंने कई जगह कुछ नॉवेल्स के एग्जांपल्स दे दिए। मैंने गांधी जी पे रिसेंटली उस समय नॉवल पढ़ा था, तो मैंने उनके एग्जांपल्स काफ़ी सारे 2016 के अटैम्प्ट में दिए। वैसे 2017 के अटैम्प्ट में मैंने जैसे कंपनीज़ में प्लेसमेंट होता था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि IT इंडस्ट्री क्यों साउथ में, बैंगलोर के आसपास ज़्यादा इकट्ठा हो गई है। तो मैं जब इंजीनियरिंग का तैयारी कर रही थी तब काफ़ी IT कंपनीज़ आते थे और लोग इधर उधर अप्लाई भी करते थे। तो कुछ रिसर्च किया था मैंने कि क्यों आती है, वेदर का फैक्टर है, फिर साउथ में एजुकेशन थोड़ा ज़्यादा है, ये सब को रिलेट करके मैंने आंसर बना लिया। और क्योंकि दोनों बार 2016 और 17 दोनों में मेरे मार्क्स अच्छे आए GS में, तब मैंने समझा कि UPSC का आंसर शायद ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंटली मेरे मार्क्स आए। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि इंटीग्रेटेड आंसर लिखना ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ज़्यादा ईजी तरीका था तैयारी करने का। आपको हर सब्जेक्ट वाइज कि ये टॉपिक कवर हुआ है कि नहीं, वो टॉपिक कवर हुआ है कि नहीं, इतना देखने का ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ाई करके पूरा ओवरऑल 1 साल का न्यूज़पेपर पूरा पढ़ के एनालाइज करके, उसके बाद जब हम सिलेबस उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक टच हो चुके हैं कभी ना कभी, तो इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ। दूसरा चीज़ जो मैंने ध्यान दिया कि मैं हमेशा खुद पे भरोसा रखी कि ये बस पढ़ाई, ऑल्दो सक्सेस रेशियो बहुत कम है, पर मैं हमेशा मन में ये बिलीफ रखी कि मैं तैयारी करूँगी, मेहनत करूँगी तो मेरा ज़रूर होगा। और इसी बिलीफ के साथ मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के फर्स्ट डे से तैयारी की, और मैं बहुत दूर का नहीं सोचती थी। जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 स्टेज होता है एक एग्ज़ाम का, तो मैंने जब प्रीलिम्स दिया मैंने बस ये फोकस किया कि मेरा प्रीलिम्स निकलना चाहिए, उसके बाद देखेंगे मेंस का। तैयारी तो मैंने तैयारी करते समय तो हम इंटीग्रेटेड वे में करते हैं, बट टारगेट मेरा प्रीलिम्स ही होता था। फिर प्रीलिम्स खत्म हो गया तो टारगेट मेरा बस मेंस होता था, मेंस खत्म हुआ तो टारगेट मेरा बस इंटरव्यू होता था। तब मैं ये भी नहीं सोचती थी कि क्या हुआ अगर मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं होगा। तो दूसरा चीज़ मैंने एक और किया कि मैं टाइम का भी वेस्ट नहीं करती थी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि क्योंकि मैंने 2 साल का टारगेट लेकर तैयारी शुरू की है, तो मैं ये 2 साल अपना फुल दूंगी। मैं अपना, जो बोलते हैं ना कि अपना पोटेंशियल तक पहुंचना, उसका कोशिश हमेशा करती थी। हमें ज़रूर थक जाती थी, और थकने पर मैं क्योंकि राजेंद्र नगर में रही 1 साल पहले अटेम्प्ट की तैयारी में, फिर उसके बाद तो मैंने जॉब ज्वाइन ही कर लिया था, तो ट्रेनिंग में भी मैं बाहर ही रहती थी, तो घूमने फिरने का जगह काफ़ी होता था। तो आसपास शाम में निकल जाती थी कि मैं मार्केट से कभी घूम के आ गई, कभी यूट्यूब में बैठ के कुछ मूवीज़ देख लिया। कभी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रेस देती थी, बट मैं बहुत डिसिप्लिन के साथ डिसिप्लिन होकर तैयारी की। मैं सुबह हर दिन का टारगेट बनाती थी और शाम तक इंश्योर करती थी कि मेरा टारगेट ख़त्म हो। मैं हमेशा अर्ली मॉर्निंग ही उठ के पढ़ती थी, ताकि मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे पास बहुत बड़ा दिन है, तो मेरे पास बहुत समय है, मैं अपना टारगेट उस दिन का पूरा कर लूँगी। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया और मैं रिवाइज़ बहुत करती थी। मैंने रूम में एक पेपर चिपका दिया था जिसमें मैंने लिख दिया था कि ऑप्शन तो मुझे 20 बार रिवाइज़ करना है। GS जैसे लक्ष्मीकांत एक पॉलिटी का बुक है, उसको मेरे को 10 बार रिवाइज़ करना है। ऐसे करके मैंने लिख दिया। मैं बहुत जल्दी पढ़ती थी और बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करती थी, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं आते, डायरेक्ट उठ के नहीं आते। तो मैंने इस चीज़ को ध्यान में रख के बहुत रिवाइज़ किया, ताकि एग्ज़ाम के समय ऐसा होता था कि ऑटोमेटिक इधर से कुछ पॉइंट, उस बुक से कुछ पॉइंट, कुछ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते थे। तो इस तरह से मैंने अपनी तैयारी की, और मुझे लगता है कि ये तैयारी कोई भी कर सकता है जिसको पढ़ने का शौक़ है। बस पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। एग्ज़ाम आपका इंटेलिजेंस कम टेस्ट करता है, आपका परसिवियरेंस और आपका पढ़ने का क्षमता को, आपका 1 साल का प्रोसेस को झेलने का क्षमता को ज़्यादा टेस्ट करता है। तो टिल दी एंड अगर आप पेशेंस बना के रखें और अपने ऊपर बिलीफ रखें कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा ज़रूर हो जाएगा।
उस रेशियो पे ध्यान न दीजिए कि कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, कितने लोग रिजेक्ट होते हैं, तो वो तो पहले ही डरा देंगे आपको। तो बस इस चीज़ का ध्यान में रखकर अगर हम पढ़ाई करें तो सक्सेस मिल जाता है एग्ज़ाम। थैंक यू।